हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 3 का। और अब तक हमने 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज़ रही, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑफिसेस रही हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, और वो हम कवर कर चुके हैं काफ़ी हद तक। और बची हुई बॉडीज़ को हम आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सबसे पहला हमारा है NSDF। तो NSDF क्या है, पहले इसका नाम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ NSDF? सो NSDF इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड कलेक्ट करेगी, क्योंकि हमें अभी पता है NSDC फंडिंग करती है जो आपकी जो थर्ड पार्टीज, जो थर्ड पार्ट, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको फंड करती है, या SSCs को फंडिंग देती है, या डिफरेंट ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं स्किल डेवलपमेंट के उनको फंडिंग करती है। तो उसमें फंडिंग का एक सोर्स ये भी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDC को देता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड ये कब सेटअप होता है। इट इज सेटअप इन 2009, जब आपका NSDC इस्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद NSDF की नीड लगी, क्योंकि उनको लगा कि गवर्नमेंट को लगा कि अब फंड की भी नीड होगी। कैसे रेज करेगा NSDC फंड को, तो उसमें वो प्रॉपर, अगर फंड की बात करें तो उन्होंने एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, एक ये हमारी पब्लिक ट्रस्ट के नाम से इन्होंने ओपन करी 2009 में। और ये किसने करी है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेजिंग फंड, फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड non-government sectors for sorry skill development in the country। कहने का मतलब क्या हुआ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड कब सेटअप होता है? 2009 में सेटअप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन पर्पज़ क्या है? फंड रेज करना। फंड रेज करना कहाँ से? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये फंड रेज करता है। और इस किस फील्ड के लिए? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो फंड की नीड होगी वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड करेगा। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो कैसे रजिस्टर होता है ये? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन और इज ए लाइक पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट के नाम से सेटअप होता है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पब्लिक ट्रस्ट है, इस फंड को देखने के लिए एक्चुअली फंड तो एलोकेट हो गया, फंड का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जो इसमें फंड आएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट है, इसमें आपका मनी आएगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से। पर इसको अगर हम कस्टोडियन ऑफ द फंड का बोलेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट जो है इसकी कस्टोडियन होगी। जो उन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट को रजिस्टर किया, और एक पब्लिक ट्रस्ट सेटअप बाय गवर्नमेंट इंडिया is the custodian of the fund। मतलब ये हो गया फंड, नाम क्या हो गया उस फंड का? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। इसका कोई अकाउंट नंबर होगा बैंक में, और इसमें आएगा डोनेटेड मनी आएगी। वो डोनेशन आपका PSU से हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है,
और इस अकाउंट का, इस फंड का जो कस्टोडियन कौन का होगा, एक पब्लिक ट्रस्ट। एज ए पब्लिक ट्रस्ट उसके कुछ नॉमिनीज होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करेगी कि ये लोग इस फंड को इश्यू कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक पब्लिक ट्रस्ट का काम क्या है, उस फंड को, पर्टिकुलर फंड को मॉनिटर करना या फिर उसको इश्यू कराना। तो कस्टोडियन ऑफ द फंड इज ए पब्लिक ट्रस्ट। और ये पब्लिक ट्रस्ट जो एक्सेप्ट करेगी अमाउंट, जो ये ट्रस्ट जो अमाउंट होगा इसको एक्सेप्ट करेगी, उसको वो डोनेशंस होंगे, डोनेशंस या फिर दूसरा CSRs, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमारा कहाँ जाएगा, अकाउंट में जाएगा, जो फंड क्रिएट किया है उसमें जाएगा। और इसको कौन मॉनिटर करेगा, एक पब्लिक ट्रस्ट। आगे इसके बारे में और जानते हैं। पब्लिक ट्रस्ट जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट बनी है उसका जो CEO होगा वो होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे administration and management of trust। जो CEO होगा उसका काम होगा उस ट्रस्ट को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना और उसका मैनेजमेंट करना। और आपको बताया कि ट्रस्ट का पर्पज ही क्या था। ट्रस्ट तो एक फिर से अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन बंदा होगा, CEO होगा, उस फंड को वो प्रॉपरली इशू करना पर्टिकुलर बॉडी को NSDC के थ्रू, वो सारा काम CEO देखेगा इसका। अब इसकी बात ऑडिटिंग की आएगी, कौन इसे ऑडिट करेगा। तो जब ऑडिट की बात आएगी, क्योंकि फंड है, कितना इशू हो रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑडिट नेसेसरी है। क्योंकि वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, और जब तक हमें ये नहीं पता होगा फंड कहाँ से आया, कहाँ गया, तो वो उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसके ऑडिट की जब बात करेंगे तो एक बॉडी होती है कैग। जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ये क्या करता है, अल्टीमेट इसकी ड्यूटी क्या होती है कैग की जब हम बात करते हैं, ये हमारे सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, इन सब के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। एक्चुअली बजट, हर साल बजट आता है और बजट एलोकेट होता है, तो कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ लगा, उसकी ऑडिटिंग सेंटर की बात हो, स्टेट की बात हो या डिफरेंट पंचायत्स की बात हो, क्या करता है। अगर पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो आर्टिकल 148 से लेके 149, 140, आई थिंक 149, 150, 151 एंड 152, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक यही है, या फिर 148 से लेके 151 तक है, 148 टू 151, एक बार क्रॉस चेक करना कि ये वाला है या 149 टू ये। तो इसमें कैग के ड्यूटीज, फंक्शंस दिए हुए हैं। ऑडिट
करने वाली मशीनरी की बात हो रही है। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड को ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। और ये इससे भी अलग, एवरी फाइनेंशियल ईयर में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करता है, सीए जिसे बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। और इससे भी अलग, ट्रस्ट हैज अपॉइंटेड विस्त्रा ITCL लिमिटेड। क्या नाम है? विस्त्रा ITCL लिमिटेड एज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग agency to monitor different activities undertaking by National Skill Development Fund। तो पैसा आया, देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड का क्रिएशन का सबसे बड़ा नीड क्या थी? इसकी नीड थी कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है कंट्री में, तो उसके लिए बजट चाहिए। उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो ज़्यादा बजट है नहीं, तो इन्होंने कहा कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड में जो डोनेशन से पैसे आएंगे उस पैसे को आप स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में यूज किया जा सकता है। तो अब फंड तो क्रिएट कर दिया, उसके बाद एक मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो पैसों को निकालेगा, इश्यू की देखभाल करेगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वो ट्रस्ट देती। और ट्रस्ट का भी कौन बंदा? सीईओ। जनरली आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस, उनको सीईओ बना दिया। अब आगे बात आई कि जब पैसा है तो उसके ऑडिट की बात होनी चाहिए। तो उसके ऑडिट की बात जब होगी तो कौन कौन करेंगे? कैग। तो कैग हमारा हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी है जो ऑडिटर की काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, और जो थर्ड टीयर है आपका गवर्नमेंट का, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उनके लिए भी। अपार्ट फ्रॉम द कैग, एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अपने वो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंट, उनके थ्रू भी ये ऑडिट कराते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। अपार्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने एक कंपनी है विस्टारा ITC लिमिटेड, वो भी अकाउंटिंग के ऑडिटिंग का काम देखती है, तो उसको भी इन्होंने इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी एलोकेट किया हुआ है, जो हमारा डिफरेंट ये एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करेगी, अंडरटेकिंग बाय NSDF। तो ऑडिट की बात हो गई। अब अल्टीमेटली है क्या? पैसा आ गया, फंड आ गया, फंड पैसे आ गया, और ये ट्रस्ट इसको देख रही है कि कितना पैसा आ गया है, क्या है। अब ये ट्रस्ट NSDC, आगे अगली कड़ी है इसकी NSDC। NSDC क्या करेगी? उसने डिफरेंट प्रोग्राम चला रही है, वो PMKVY एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर वो उनको चलाना है तो उसने किस किस की हेल्प ले रखी है? उन्होंने ले रखी है SSCs की, जो सेक्टर स्किल्स काउंसिल से, उन्होंने ले रखी है ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके, डिफरेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर्स विद NSDC। और वो ग्राउंड में PMKK, एग्जाम्पल के तौर पे, स्कीम तो बहुत सारी चल रही है, PMKK प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आज ओपन हुए हैं, जो वहाँ पे PMKVY स्कीम चला रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए फंड की आवश्यकता है। तो ये फंड आएगा कैसे? यहाँ से आएगा, इस तरीके से ट्रस्ट इसको एलोकेट करेगी NSDC को, और NSDC इसको आगे SSCs को, ट्रेनिंग पार्टनर्स को, और उस ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू उनके जो रोल्स होंगे, जो उनके पर्पस PMKK का जो भी उनका टारगेट्स होंगे, उनको जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको वो अपना बजट एलोकेट करेंगे। तो ये फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। ये इसका क्रिएशन स्किल डेवलपमेंट के लिए हुआ और ये 2009 में हुआ। इसको एक ट्रस्ट कंट्रोल करती है जिसका CEO होता है
वो मेन बंदा होता है जो उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करता है। अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इस फंड की, स्किल डेवलपमेंट की, वो एनएसडीसी है। एनएसडीसी ही डिसाइड करती है कि कौन कितना फंड कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये हमने स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के बारे में जाना। आगे हम बात करते हैं आरडीएसडी। आरडीएसडी के बारे में हम जानते हैं। एक सेकंड, आरडीएसडी की बात करते हैं तो पहले तो ये समझ लेते हैं आरडीएसडी है क्या। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर में इनके बारे में ब्रीफ में, तो आप थोड़ा सा और जान लेते हैं। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली आपको आइडिया ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक नई मिनिस्ट्री है जो 2014 में क्रिएट हुई, और जो मेजर इसका काम जो इसको हैंडओवर हुआ वो 2015 में हुआ। तो स्टार्टिंग में ये काम करते रहे, बट 2018-19 के आसपास जाके ये पाया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का काम एक बहुत डाइवर्स काम है। पूरे कंट्री को अगर स्किल करना है और एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट स्कीम पहुंचानी है, तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर में है वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने, मीन्स इसकी तो मेन बॉडी डीजीटी है इम्प्लीमेंट करने वाली, बट इससे काम नहीं बन रहा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ रीजनल डायरेक्टरेट ओपन करे, आरडीएसडीई। सपोज एग्जाम्पल हर स्टेट के लिए कर दिए। इनिशियल तो इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में ओपन किए, पर मेन टारगेट इनका कि हर स्टेट में पहुंचाना है, यूटीज में पहुंचाना है। तो हर स्टेट एंड यूटीज के लिए इन्होंने रीजनल डायरेक्टरेट की बात कर दी। अब यहां पे डीजीटी पे तो आपका जो मेन बंदा है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और अगर अप्रेंटिस की बात है तो अप्रेंटिस डायरेक्टर जनरल जो मेन हेड है इसका। और इनके जो हेड होंगे वो होंगे डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रीजनल डायरेक्टरेट के हेड होंगे। अब जो भी ट्रेनिंग या अप्रेंटिस से रिलेटेड हो या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो, वो देखेंगे रीजनल डायरेक्टरेट्स। जैसे अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर में ये फरीदाबाद में है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी की, तो ये आपका कानपुर में है। तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में आरडीएसडीज के सेंटर ओपन किए गए। और 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस, न्यू ऑल इंडिया सर्विस ओपन हुई। कोई पूछेगा कि ऑल इंडिया सर्विस जो किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दिया हुआ है कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस जो क्रिएशन की जो पावर है वो राज्यसभा के पास है। राज्यसभा वो इफेक्टिव जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी के साथ आर्टिकल 312 का यूज करके ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है। तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाती है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। और इसमें पहली बार करीब
200-250 के आसपास ये ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है। इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे जो लोग हैं ये इनका रिक्रूटमेंट होकर इनका डेजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, या तो ये इन रीजनल डायरेक्टरेट्स में काम कर रहे हैं, या फिर ये डीजीटी के साथ एमएसडी में दिल्ली काम कर रहे हैं। तो यही हैं वो स्किल डेवलपमेंट के वो लोग जो आईईएस, ये 250 लोग, उनकी वैकेंसी कैसे फिल करी गई, आईईएस बोलिए या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, या कुछ लोग उसे आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ये 250 के करीब पोस्ट फिल करी गई, जिनका नाम रखा गया, जिनका जो नई सर्विस क्रिएट हुई है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें जो सेलेक्ट होके जो बंदे गए, उनका नाम उनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वही असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये। अब ये समझ लीजिए आईईएस के थ्रू जा रहे हैं, और आपका रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो स्टेट के थ्रू हो रहा है। ये जो हो रहे हैं यूपीएससी के थ्रू हो रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो स्टेट सर्विस के थ्रू हो रहा है, स्टेट सर्विस के थ्रू हो रहा है। तो आपको देखिए कितना फायदा है। एक तो आप डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ग्रेड 1 बन रहे हैं, और ये लोग यूपीएससी से आईएएस के थ्रू भी जब रिक्रूट हो रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रिंसिपल ग्रेड 2 टाइप के लेवल 10 के जॉब मिल रही है। और यहाँ पे अगर एमपीपीएससी में जो नोटिफिकेशन के थ्रू जो जॉब मिल रही है, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका वो लेवल 11 का है, जो आपका 6600 ग्रेड पे की है, जो एडीएम की जो पे स्केल होती है। तो बहुत अच्छा इसमें सैलरी है भाई। आगे हम बात कर रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर ये इस तरह से बने। तो इनका मेन रोल क्या था कि अपनी जो स्कीम्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इनको रिमोटली स्टेट वाइज हर स्टेट में पहुंचाना। तो इसके लिए रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओपन किए गए। उनके हेड्स का नाम डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और जो एमएसडी में डीजीटी का हेड है वो डायरेक्टर जनरल। इसी के नीचे डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ही प्रमोट हो गए आगे डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका जैसे आपको असिस्टेंट डायरेक्टर मिलता है तो आप प्रमोट हो गए डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, जिनको डिप्टी डायरेक्टर बनता है वो प्रमोट हो गए आपके जॉइंट डायरेक्टर बनेंगे। इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी अनटिल अनलेस कि वो आपका कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी वैकेंसी ऊपर रहती है। तो ये हमने आरडीएसडी के बारे में हम देख रहे हैं, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि आरडीएसडी क्या है। ये मैंने आपको बताया कि 2018 में क्या होता है, एमएसडी को फर्दर इंप्रूव करने के लिए, एमएसडी का जो फंक्शन था, एमएसडी का जो रोल है उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए, उसके ट्रेनिंग का रोल, उसका अप्रेंटिसशिप का रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए आपके आरडीएसडीई ओपन किए गए इन स्टेट्स एंड यूटीज में। अब इससे पहले कुछ 2018 से पहले आरडीएटीज थे, कुछ आरडीएटीज। तो ये आरडीएटीज क्या है, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग। तो आपको पता है कि 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट आया, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को ये टारगेट दिया गया,
और इसी के अंडर में जो काम, जो बेसिकली उस टाइम पे 6 RD80s ओपन किए गए, और उन 6 RD80s का नाम अगर हम याद रख लें, सबसे पहले हम कानपुर, फरीदाबाद जो NCR के रीजन को कवर कर रहा है, फरीदाबाद, आपका हैदराबाद, आपका चेन्नई, मुंबई और आपका कोलकाता। तो ये आपके टोटल पहले 6 RD80s ओपन किए गए टू इम्प्लीमेंट और मॉनिटर अप्रेंटिसशिप एक्ट इन द फॉर द सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट्स। अब ये क्या है सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट? जब अप्रेंटिसशिप एक्ट को और स्कीम्स को हम अच्छे से देखेंगे तब बताएंगे। अभी ये समझिए, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को कौन देख रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर पे, और उसके 6 ब्रांचेस, 6 रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, वो इनकी ये लोकेशंस थी। तो जब आपका RDSDE एस्टेब्लिश हुआ तो ये कहाँ कहाँ ओपन किया गया? 6 तो इनको एक्सचेंज कर दिया गया, इनका इन 6 को 6 क्या बना दिए गए? RDSDE सेंटर। और बची हुई कुछ जगह पे इन्होंने RDSDE सेंटर के नाम से नए ओपन करे, और कई जगह NSTI जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं की लोकेशन कैंपस में इन्होंने RDSDE सेंटर ओपन कर दी। तो समझने वाली बात यह है कि RDSDE जो सेंटर्स हैं वो 2018 में ओपन किए गए, जिनका मेन रोल क्या था कि जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ओपन करी गई थी उसको रीजनल एरियाज में पहुंचाना। तो हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के बारे में देखा, उसकी ईयर हमें याद होनी चाहिए 2009। इसका मेन काम क्या है कि रेजिंग फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। कंट्री में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से ये फंड रेज करना, और इसको मॉनिटर करने के लिए पब्लिक ट्रस्ट का गठन होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जो कस्टोडियन ऑफ द फंड होती है। इस फंड को फंड आता कहाँ से ट्रस्ट के पास? डोनेशन से या CSR से। फिर आगे हमने बात की कि इसका जो CEO होता है ट्रस्ट का, वो रेस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फंड। और इसके ऑडिट की बात की तो ऑडिट करता है कैग भी करता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और एवरी फाइनेंशियल ईयर में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करता है, और ट्रस्ट ने अपॉइंट कर रखी है विस्ट्रा ITCL लिमिटेड, जो इसको इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो इसके डिफरेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। ये हमने बात की नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड की। आगे हमने RDSDE के बारे में जाना। हमने ये देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2014 में इसका ओरिजिन होता है, 2015 से ये इफेक्टिव हो जाती है, और 2018 में ये पाया जाता है कि MSD सही से काम नहीं कर पा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि रीजनल डायरेक्टरेट ओपन करे मिनिस्ट्री के, और उसमें उसके लिए न्यू ऑल इंडिया सर्विस भी ओपन करी, जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ISDS इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके जो ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू इनको रिक्रूट किया, और इनको ट्रेनिंग कराने के बाद इनको असिस्टेंट डायरेक्टर इनमें रीजनल डायरेक्टरेट में और DGT में लगा दिया। इसके बाद हमने देखा कि जो RDSD जो ओपन हुए, उससे पहले हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में 6 RD80s थे, जो आपके अप्रेंटिसशिप एक्ट को मॉनिटर कर रहे थे। वो 6 एरिया हमने देखे, 6 लोकेशन देखी, कानपुर, फरीदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। अब जब नए RDSDs बने तो 6 तो यही लोकेशन, कुछ न्यू लोकेशंस पे आए, और कई जगह NSTIs के कैंपस को RDSDs के लिए यूज किया गया।
तो ये हमने 2 टॉपिक कवर किए इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 2 टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।